Hello and warm welcome to everyone in the universe of English and this is your English trainer Richa। तो आज के इस चैनल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी एक खास टेक्निक के जरिए। वो टेक्निक इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसको समझ जाते हैं अच्छे से तो होगा क्या, यू विल बी एक्सपोज टू नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स। अगर आप उसकी गहराई में अगर जाते हैं, उसको ना डीपर सेंस में समझ जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर एक स्ट्रेंज वर्ड आपकी आंखों के सामने से जाता है, गुजर जाता है, एक ऐसा न्यू वर्ड कि जिसका आपको सपोज मीनिंग भी नहीं मालूम है, अर्थ भी नहीं मालूम है, तब भी आप उसके मीनिंग को एटलीस्ट ना गैस कर सकते हैं। वो इस टेक्निक की एक आप कह सकते हैं खासियत है। तो इस वीडियो में हम वोकैबुलरी के साथ साथ बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के ऊपर भी। वही जहाँ वोकैबुलरी के ऊपर बात हो रही है वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन जो पैटर्न है उस पर बात ना करें। तो इस वीडियो में हम वोकैबुलरी के साथ साथ बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पर भी। तो आइए चलते हैं उस खास टेक्निक के बारे में। तो वो टेक्निक है क्या? वो टेक्निक है वर्ड फॉर्मेशन का। जब हम किसी वर्ड की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ये जानते हैं कि वो वर्ड आया कहाँ से है, उसका ओरिजिन कैसे है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वोकैबुलरी एनहांसमेंट में, उसकी बिल्डिंग में। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहला एक वर्ड है जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ ambidextrous, ambidextrous, ambidextrous। अब एक तो ये तरीका है कि मैंने इसका मीनिंग बता दिया, आपने उस मीनिंग को ना रट लिया। अगर रटना ही है तो फिर टेक्निक का सेंस क्या रहा या फिर फायदा क्या रहा। तो आइए जानते हैं, इसकी वर्ड फॉर्मेशन में घुसने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड ना कह क्या रहा है। तो देखिए ये जो वर्ड है, इसमें जो पहला वर्ड है एमबी, एमबी रिफर्स टू टू या बोथ। एमबी रिफर करता है बोथ को, एमबी रिफर्स टू बोथ। और ये डेक्स्ट्रस जो है, डेक्स्ट्रस का अपने आप में इंग्लिश में एक मीनिंग है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड या स्किलफुल, स्किल्ड या स्किलफुल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी भी काम को एक्सपर्ट तरीके से कर सकता है या किसी काम को करने में जिसको महारत हासिल होती है, वो स्किल्ड या स्किलफुल। तो एमबी का मतलब हुआ बोथ और यहाँ डेक्स्ट्रस का मतलब हुआ स्किल्ड और स्किलफुल। तो अभी हम इसके मीनिंग में तो गए भी नहीं है और हमें दो अलग अलग वर्ड जो एक मीनिंगफुल वर्ड है वो आ भी गए, ठीक है। तो एमबी और डेक्स्ट्रस, बोथ और डेक्स्ट्रस रिफर्स टू स्किल्ड या स्किलफुल। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है बोथ और स्किलफुल। तो उसका मीनिंग हुआ एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का स्किलफुली यूज कर सकता हो डिफरेंट एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं परफॉर्म करने में। यानी दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से खा सकता है और दोनों हाथों से साइन कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ लोग राइट हैंडर होते हैं जो सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं जो सिर्फ लेफ्ट हैंड से काम कर सकते हैं, और कुछ लोग एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं जो कि स्किलफुली दोनों हाथों का विद ईज, बहुत आसानी से आराम से दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को करने में। उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों हाथ का वो यूज जो है कर सकते हैं आसानी से, स्किलफुली, उनको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। अब इन्हें कौन नहीं जानता? आप कह सकते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स टू इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी कि वो लेफ्ट से भी आसानी से साइन कर सकते हैं और राइट हैंड से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से स्किलफुली लिख सकते हैं, राइट से भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हुआ एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब। यहाँ हमें दो वर्ड और आ गए, एम्बी और डेक्स्ट्रस। अब देखिए इसका जो है इम्पैक्ट क्या हुआ जब आप इसके वर्ड के आप डेप्थ में गए, तो उसका इम्पैक्ट क्या निकला। देखिए अब एक और वर्ड में लिख रही हूँ, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है, एमबी वर्ड, एमबी वर्ड, एमबी वर्ड। यहाँ भी मैं आपको इसका मीनिंग नहीं बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी आप इसका मीनिंग जो है गेस करने वाले हैं। तो
एमबी वर्ड में देखिए यहाँ भी एमबी आ रहा है, लेकिन यहाँ वर्ड है, वर्ड का मीनिंग अभी तक आपको नहीं पता है। तो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, बहुत ही कॉमन से वर्ड है ये। एक है आपका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर फोकस कीजिएगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। बहुत से लोग इसको जो है ना गलत प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ जो ओ आ रहा है उसको आपको ओ की तरह नहीं बोलना है, इंट्र। ठीक है, हिंदी में भी जो प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा है जानबूझ के लिखा है कि आप उसको समझ जाएं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है, यहाँ भी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कॉमन सी बात है। ये वर्ड हो सकता है कि आपको इनकी मीनिंग पता हो, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो डेप्थ है, जो वर्ड फॉर्मेशन है, उस पर जाना चाहूंगी पहले। तो इंट्रो रिफर करता है इंटरनल को, इंटरनल, तो इंटरनल माने अंदर, और वर्ड का मतलब होता है टर्न लेना। ठीक है, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। अब एक्स्ट्रो ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्स्ट्रा रिफर्स टू एक्सटर्नल। तो वर्ड टू टर्न। अब यहाँ ऊपर इसका मीनिंग देखिए, इंट्रोवर्ट का मीनिंग हुआ आप इंटरनली, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग जो है वो इंटरनली टर्न ले रही है। तो वो लोग जिनकी थॉट प्रोसेस या थिंकिंग इंटरनली टर्न लेती है, या फिर जो जिनका एक अपना इंटरनल स्पेस होता है, वो कौन लोग होते हैं? हिंदी में उनको बोलते हैं अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट रिफर्स टू वो लोग जो कि जिनको की जो आउटर वर्ल्ड है वो ज्यादा भाता नहीं है, जिनको की दे लव टू बी इन सॉलिट्यूड, जिनको अकेलापन ज्यादा भाता है। दे डोंट वॉन्ट टू बी इन सोशल लाइफ, उनको सोशल लाइफ अच्छी नहीं लगती है, उनको फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वो हो गए इंट्रोवर्ट, वो लोग जिनकी थॉट प्रोसेस या थिंकिंग इंटरनली टर्न हो रही है। देखिए यहाँ पर जो इसका जो मीनिंग निकल रहा है या जो उसकी डेफिनेशन निकल रही है वो थोड़ी निकल रही है फिलोसफिकल। ठीक है, तो इंटरनली वो लोग जो है अपने इंटरनल स्पेस बनाकर रहते हैं और वो खुश रहते हैं उसी में, हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। अब एक्सट्रोवर्ट उसका ठीक उल्टा हो गया, एक्सट्रोवर्ट एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल, यानी जिनकी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस बाहर की तरफ जा रही है, उनका एक अपना आउटर स्पेस है। ऐसे लोग जो है वो फ्रेंड सर्कल को बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे लोग जो है दे लव डूइंग पार्टीज। ठीक है ना, और ऐसे लोग जो है इंट्रोवर्ट से उलट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो आसानी से खुद को एक्सप्रेस भी ना कर पाते हैं। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब इसका मीनिंग आप खुद गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। एमपी यहां से निकला है, बोथ वर्ड यहां से निकल रहा है। अब सोचिए क्या इसका मीनिंग हो सकता होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एम्बिवर्ट वो हुए जिनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की ही क्वालिटीज मिक्सअप होती हैं, यानी कि वो एट अ टाइम जो है उन्हें जो है अकेलापन भी बहुत अच्छा लग सकता है, और दूसरी तरफ दे लव टू बी विद फ्रेंड्स, यानी उन्हें फ्रेंड सर्कल या एक आउटर लाइफ भी जो है अपील आसानी से कर सकती है। तो ये जो एम्बिवर्ट होते हैं वो दोनों की ही क्वालिटीज को लिए हुए होते हैं। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, तो ये बन गया एम्बिवर्ट। वैसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप इसका मीनिंग गेस किया है मेरे बताने से पहले? आप मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, कि आप इसका मीनिंग अपने आप गेस कर पाए या नहीं। अब चलिए इस टेक्निक को और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स पढ़ जाते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हम इसकी फॉर्मेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है वोकैबुलरी बिल्डिंग में। तो यहाँ पर कुछ आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आपको वर्ड, MIS, MIS, MIS। पहला वर्ड है मिज़ेंथ्रोप, दूसरा वर्ड है मिसोजिनिस्ट, और तीसरा वर्ड है मिसोगमिस्ट। तो पहले हम इसके इस पर जाते हैं कि ये जो MIS, MIS, MIS है, जाहिर सी बात है ये तीनों वर्ड में कुछ कॉमन सी बात कह रहा है। वो क्या है? ये वर्ड जो है ये MIS, ये एक ग्रीक वर्ड है मिजन। मिजन का मतलब होता है टू हेट,
वहां से निकला हुआ ये रूट है मी, MIS। तो इसका मतलब साफ है कि इन तीनों वर्ड्स में हेट की बात तो जरूर आ रही है। टू हेट, हेट माने नफरत करना। इसका मतलब ये तीनों वर्ड में कॉमन बात क्या है कि ये जो है टू हेट की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। एक और चीज आपको जो है बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज से निकले हुए हैं। जो रूट है, ओरिजिन है, वो ग्रीक या लैटिन वर्ड्स से ही है ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स में। तो यहाँ पर भी जो वर्ड है वो है मिजन, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है टू हेट, वहां से निकला हुआ है। तो मी का मतलब यहाँ पर हेट से है, टू हेट यानी कि नफरत करना। अब जरा हम इसके सेकेंड जो पार्ट है उस पर जाते हैं, वो है एंथ्रोप। एंथ्रोप जो है वो अगेन एक ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड। तो अब आप इसमें अंदाजा लगाइए, हेट और मैनकाइंड, क्या इसका मीनिंग निकलेगा। ये वो लोग होते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि who hates mankind, who hates humankind, जिसको मानव जाति से ही नफरत हो, उसको बोलेंगे मिज़ेंथ्रोप। नोटिस द प्रोनाउंसिएशन, मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप is that person who hates mankind or humankind। तो आपको ये दो वर्ड मिल गए, मी और एंथ्रोपोस, यानी एंथ्रोप यहाँ पर उसका ओरिजिन आ रहा है, तो उसका मतलब होता है जो है मैनकाइंड। अब दूसरे पर आते हैं, वो है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। जाहिर सी बात है इस वर्ड में भी कहीं ना कहीं हेट की बात तो आ ही रही है। अब यहाँ पर इसके जो दूसरा वर्ड है उस पर देखते हैं, आप इस पर फोकस कीजिए। एक वर्ड आ रहा है GYNIST। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, GYN ही। ये भी जो है ग्रीक जो वर्ड है वहां से ये आ रहा है। गायनी रिफर्स टू वुमेन, वुमेन यानी औरत, गायनी रिफर्स टू वुमेन। अब एक वर्ड जरा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। देखिए वर्ड है गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट में देखिए वर्ड आ रहा है GYNE, जो यहाँ भी आ रहा है GYNE आ रहा है। तो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की वो ब्रांच होती है या वो डॉक्टर्स होते हैं जो वुमेन हेल्थ इश्यूज को डील करते हैं। जो औरतों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको डील करते हैं, उनको देखते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट शॉर्ट में हम उनको गायनिक भी बोल देते हैं आजकल, या बोल देते हैं लेडी डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट। तो वहां पर भी देखिए GYNE आ रहा है, वहां पर भी वुमेन की बात है, इट रिफर्स टू वुमेन, ठीक है, इट रिफर्स टू वुमेन। तो अब यहाँ पर हेट और यहाँ पर आ गया वुमेन का सेंस। सो द पर्सन हु हेट्स वुमेन या वुमेन काइंड, जिसको औरतों से ही नफरत होती है, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट एक ऐसा इंसान जो कि औरतों के लिए एक, आप कह सकते हैं कि प्रेजुडिस मानकर बैठा है। उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह, मानकर चल लेना कि औरतें तो ऐसी ही होती हैं, खराब होती हैं, तो उनसे वो नफरत करता है, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग पर ना जा करके उसकी फॉर्मेशन पर जा रहे हैं, तो आप ही समझ रहे होंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या निकल रहा है। और अगर आप इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं इस टेक्निक को, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग जाएगा और अच्छा आएगा। अब यहाँ पर थर्ड है, ये भी है मी रिफर्स टू ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, हो सकता है आपके लिए नया हो। ये भी ग्रीक वर्ड है गेमोस। गेमोस रिफर्स टू मैरिज यानी शादी, गेमोस। तो मी, हेट और शादी क्या हो सकता है? एक ऐसा इंसान who hates the institution of marriage और who hates marriage, जो शादी जैसी जो संस्था है उसमें ना तो विश्वास करता है और नफरत करता है, यानी उसको शादी जैसे उसमें जो ये रिचुअल है उसमें कोई आप कह सकते हैं विश्वास ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप इसका जो है इसको बोलेंगे वर्ड को तो आसानी हो जाएगी। सॉरी यहां तक आएगा, मिसोगमिस्ट। इस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम। SOG
मिसॉग मतलब फोकस का मतलब है इंग्लिश में जब हम किसी पर एक खास सिलेबल पर जब हम स्ट्रेस देते हैं, इसका मतलब उसको हमें एक्स्ट्रा फोकस करते हुए बोलना है। तो ये हो गया मिसॉगमिस्ट, मिसॉगमिस्ट। तो इस वीडियो में आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये टेक्निक काम कैसे कर रही है। वी हैव एंडलेस नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ही वीडियो में सारे वर्ड्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस टेक्निक का इस वीडियो ने आइडिया जरूर दे दिया होगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, ताकि आने वाले वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इस वोकैबुलरी की खास टेक्निक को हम साथ ही साथ एक्सप्लोर और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। So hope to meet you soon in my another next video. Till then, take care. Bye bye.